जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग आपके लिए एक रीजनिंग का नया वीडियो और लेकर आए हैं जो इसका पार्ट नंबर 23 है। अगर बच्चों आप में से कोई पार्ट नंबर 22 नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में रीजनिंग खंड में जाकर देख सकता है। आते हैं बच्चों, अपने प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रखा है? ये कह रखा है नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। अब इस तरह के प्रश्न बच्चों आमतौर पे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसमें हम आप देखते हैं कि श्रृंखला चल कैसी रहती है, चलती कैसे है। तो बच्चों आप अगर ध्यान से इस श्रृंखला को देखो तो 1, 16, 81, 256 और 625 ये किसी ना किसी का बच्चों स्क्वायर है, मतलब किसी ना किसी का वर्ग है। अब जैसे एक का देखें, एक खुद का वर्ग होता है बच्चों, एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक ऐसे ही आप दूसरा देखोगे, 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। 81 देखोगे, ये किसका वर्ग है बच्चों? 81 जो है वो बच्चों 9 का वर्ग होता है ना। अब 81 के बाद क्या है, अगली संख्या क्या है? अगली संख्या 81 के बाद ये 16 का वर्ग है बच्चों 256, और 625 किसका वर्ग है? 25 का वर्ग है। अब बच्चों 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों इनमें किस तरह का परिवर्तन है। 1 से आप 4 के बीच जाओगे कितने का परिवर्तन आ रहा है बच्चों? गैप आ रहा है 3 का। और दूसरा देखते हैं बच्चों 4 से 9 के बीच में कितने का गैप आ रहा है? 5 का। अगले में 9 से 16 के बीच में आपको गैप कितने का नजर आ रहा है बच्चों? 7 का। और 16 से 25 के बीच में कितने का गैप है बच्चों? 9 का। आप देख रहे होंगे कि ये जो श्रृंखला चल रही है बच्चों, ये विषम शब्द का बढ़ता हुआ क्रम है। 3 के बाद अगली विषम संख्या 5 आई, 5 के बाद अगली विषम संख्या 7 आई, 7 के बाद अगली विषम संख्या 9 आई। विषम संख्या क्या होता है बच्चों? 2 से जो डिविजिबल ना हो, 2 से वो भाग ना हो। तो 9 के अगली विषम संख्या क्या है? 11 है। तो बच्चों जब देखिए इतने टर्म में आप पहले 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े, जो आगे 25 है, आप 25 में 11 जोड़ सकते हो बच्चों। 25 में आप 11 जोड़ो, अब 25 में आप 11 जोड़ो, कितना आया? 36। अब 36 का बच्चों आप स्क्वायर कर दो। 36 का घात 2 कितना होता है बच्चों? आप करोगे तो पाओगे 1296 इसका 36 का स्क्वायर होता है। करके देख लेना, 1296 बच्चों 36 का स्क्वायर होता है। तो 1296 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में बच्चों 1296 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे लुप्त संख्या से पूछा गया है बच्चों। इसमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसको कैसे करते हैं बच्चों? या तो वर्टिकल में चलते रहते हैं या तो फिर बच्चों हम लोग हॉरिजॉन्टल में चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल में देखते हैं बच्चों क्या गैप आ रहा है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि वर्टिकल में क्या कोई हमें क्लू मिल रहा है जिस तरह से श्रृंखला चल रही हो। आप देखिए 17, 12 और 25। 17, 12 से बच्चों 25 कैसे बना रहा है? 17, 12 से 25 कैसे बना रहा है? आप देखोगे अगर 17 में से 12 माइनस कर दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी का 5 का स्क्वायर कर दे रहा है बच्चों, तो 25 आ जा रहा है हमारा। ऐसे ही आप दूसरे में देखोगे 11, 13 में से आप 11 को माइनस करो, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब 2 का बच्चों आप स्क्वायर कर दो तो ये श्रृंखला मिल रही है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। एज इट इज हम लोग तीसरे के लिए सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या हो रहा है? पहले में से दूसरा माइनस कर दे रहा है, जितना आ रहा है उसी का स्क्वायर हो रहा है। वैसे 19 से 16 हम लोग माइनस करते हैं। 19 से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा? 19 से जब 16 माइनस करोगे आप तो 3 आएगा आपका ना बच्चों। 19 में से 16 माइनस करो 3 आएगा। अब इसी 3 का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है आपका? 9। आपका 9 किस ऑप्शन में दे रखा है? 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये कह रखा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा है। बच्चों विशिष्ट कोड भाषा लिखा है, मतलब सीधे सीधे नहीं लिखा होगा। ठीक, उसके बाद कह रखा है SAP को 9 लिखा है। इसी कोड भाषा में हम बैन को क्या लिखेंगे? BAN को क्या लिखेंगे? अब सबसे पहले बच्चों बैड को चेक करते हैं। सब जो अल्फ़ाबेट से होता है बच्चों, स्थानीय मान के हिसाब से होता है, वो सब आप लोग पहले से जानते होंगे। बी का स्थानीय मान कितना है? बी का स्थानीय मान 2 होता है। ए का स्थानीय मान कितना होता है? ए का स्थानीय मान 1 होता है। और डी का स्थानीय मान 4 होता है। बच्चों जब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2 में 1 प्लस करेंगे, 1 में 4 प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में 4 प्लस करेंगे 7 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर सिंगल डिजिट है तो उसमें बच्चों कोई विशिष्ट कोड मतलब परिवर्तन नहीं कर रही है। तो क्योंकि यहाँ भी 7 है और हमारा उत्तर भी 7 आ रहा है। अब ऐसे बच्चों SAP को देख लेते हैं। SAP, एस का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों? एस का स्थानीय मान 19 होता है। ए का स्थानीय मान 1 होता है और पी का स्थानीय मान 16 होता है। जब आप इनको सभी को ऐड करोगे तो पाओगे
कितना होगा बच्चों, 19 में 1 करोगे 20 होगा, 20 16 36 होगा। अब देखो 36 को कैसे 9 लिख रहा है बच्चों, 9 लिख रहा है ना ऐसे भी को। देखो 36 तो हो रहा है लेकिन इनके बीच में सिंगल सिंगल डिजिट करके ऐड कर दे रहा है, मतलब जोड़ दे रहा है, एक एक अंक करके जोड़ दे रहा है। आप जब 3 और 6 को जोड़ोगे तो 9 आएगा। कहने का अर्थ है कि बच्चों अगर वो सिंगल डिजिट है तो उसमें कोई विशिष्ट कोड में परिवर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो 2 डिजिट का नंबर आ रहा है तो आपस में उसको जोड़ दे रहा है। अब ऐसे हम लोग बच्चों कैप का निकालते हैं, सॉरी बैन का निकालते हैं। बैन है, बी का स्थानीय मान कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ए का स्थानीय मान कितना होता है, 1 होता है। एन का स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान बच्चों 14 होता है ना। अब इनको सबको आपस में जोड़ो, 2 1 3, 14 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 आ जाएगा। लेकिन अब क्या कर रहा था, सिंगल डिजिट में हो रहा था ठीक, लेकिन डबल डिजिट आ गई बच्चों तो बीच में दोनों का ऐड कर दे रहा था। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना बच्चों। अब 8 आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, 8 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका आकृति दर्पण से रिलेटेड है, क्योंकि दर्पण में इसमें आपको छवि बना के दिखानी है कि क्या आएगा। देखो बच्चों देखा गया है, प्रश्न जो है आप पढ़ें, प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपको चुनना है। तो प्रश्न आकृति पहले ध्यान से देख लें बच्चों, ये जो दर्पण है इसका सिंबल देख लें किधर को है, मतलब दर्पण में हमेशा अपोजिट बनता है। तो अगर हम दर्पण बनाएं बच्चों तो क्या बनेगा, इस सिंबल को, ट्रायंगल तो एज इट इज़ बनेगा ही, उसमें कोई दिक्कत दो राय है नहीं बच्चों, आप जानते होंगे ट्रायंगल तो ऐसे बनेगा। और वी का उल्टा तो होगा नहीं, वी भी बनेगा। लेकिन बच्चों जो इस साइड में आप ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन इधर हो जाएगी क्योंकि हमेशा उल्टा दिखता है ना बच्चों, तो इस साइड हो जाएगा। और जो ये आपका ये बना है ये भी आपका इन दोनों में से एज इट इज़ हो जाएगा। तो ऐसे इसको 2 बना दो। इस तरह की आकृति बच्चों आपको किस ऑप्शन में दे रही है, पहले में दिख रही है, पहले में देखो बच्चों वी उल्टा बनाया, और वी कभी भी आप उसमें दिखा लेना वर्टिकल परिवर्तन नहीं होता बच्चों, हॉरिजॉन्टली परिवर्तन होता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी गलत है बच्चों, क्योंकि एज इट इज़ इसी साइड दिखाया है। सी में देखते हैं क्या सी, ये दोनों फिगर मैच हो रहे हैं बच्चों, बिल्कुल मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जल, नमक, चीनी, इनमें वेन आरेख आपको ज्ञात करना है। जल, नमक, चीनी में बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, वेन आरेख ज्ञात करना है। अब बच्चों जल में इसमें से मिश्रित चीनी और नमक दोनों हो सकता है, कह सकते हैं ये नमक और चीनी एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन बच्चों जल के अंदर चीनी और नमक दोनों समाहित हो सकता है। समुद्र का जल खारा होता है, अभी आप चाशनी बनाए उसका जल मीठा होता है, मतलब कह सकते हैं जल के अंदर दोनों समाहित होता है। तो इस तरह की आकृति आपको किस ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे संबंधित शब्द से है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप प्रश्न है। आप यूपी कांस्टेबल की परीक्षा अगर 17-18 को दिए होंगे, हालांकि वो रद्द हो गई, लेकिन उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। इसमें क्या रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द आपको चुनना है। तो बच्चों चुनने के लिए क्या है देखते हैं, पहले हम पहले अनुपात और दूसरे अनुपात के बीच का संबंध देख लेते हैं। बच्चों लाभ का विपरीत मतलब विलोम क्या होता है, लाभ का विलोम हानि होता है, मतलब ये विलोम के आधार पर ये बच्चों आपको संबंध दे रखा है। तो लाभ का हानि विपरीत होता, वो सॉरी लाभ का विपरीत जो है वो हानि होता है। वैसे दुख का विपरीत क्या होगा बच्चों, दुख का विपरीत क्रोध होगा, बिल्कुल नहीं होगा। निरुत्साहित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अप्रसन्न होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों कहने का मतलब है दुख का जो विपरीत है वो खुशी होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रखा है, ये कह रखा है यदि 6A7B3 को 60 लिख रहे हैं, 11A9B6 को कितना, मतलब 165 लिख रहे हैं, तो 10A11B और 5 को कितना लिखेंगे। बच्चों इसमें जनरली आपसे बाउंडेशन नहीं लगाया है कि आपको प्लस करना है माइनस करना है, आप कुछ भी करके इसमें जो संबंध, मतलब गुणांकों का संबंध जो इसमें करेंगे बच्चों, वही इसमें भी संबंध करेंगे। सॉरी गुणांकों का नहीं, जो सब्ट्रैक्ट एडिशन होता है बच्चों, इसका जो एडिशन इसमें करेंगे वही इसमें भी करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई आपको करना है, ठीक। अब देखते हैं बच्चों इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 6 इंटू ए के प्लेस पे इंटू कर रहे हैं, ब्रैकेट ऑन कर रहे हैं बच्चों, 7 + 3 कर रहे हैं, ठीक। ये देखो इसी तरह सॉल्व हो रहा है ना बच्चों, क्योंकि 6 इंटू 7 प्लस इतना करोगे 10 हो जाएगा, 7 + 3 करोगे 10 होगा, और 6 × 10 कर दोगे बच्चों 60 आ जाएगा। यही फॉर्मूला हम लोग इस पर भी अप्लाई करते हैं बच्चों। क्या इस पर देखते हैं आता है। अब देखिए क्या है, 11 × 9 + 6। अब बच्चों 11 × 9 + 6 कितना होता है,
9 + 6 आप करोगे 15 आएगा ना बच्चों। अब 15 को 11 से गुणा करोगे तो 165 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व किया है, 165 आ जाएगा ना। ठीक बच्चों, इसी तरह हम लोग अगले का निकाल लेते हैं, यही रिलेशन अगले में अप्लाई करते हैं। अगले में जब अप्लाई करेंगे बच्चों तो 10 है, 10 को मल्टीपल में करते हैं 11 + 5। अब बच्चों जब आप 10 को 11 + 5 16 हो जाएगा ना, 10 × 16 करोगे कितना आएगा? 160 आएगा। 160 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 160 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है, एक व्यक्ति पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वो अपने बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। क्या कह रहा है बच्चों कि कोई एक व्यक्ति है, वो सबसे पहले पश्चिम दिशा में की ओर 2 किलोमीटर चलता है। हम सबसे पहले डायरेक्शन कर्व बना लेते हैं ना बच्चों। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। क्या कह रखा है बच्चों? वो पश्चिम की दिशा में कितना चलता है? 2 किलोमीटर। पश्चिम की दिशा में वो 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, उसके बाद कह रखा है कि बाईं ओर घूम जाता है। उसका बाईं ओर किधर होगा बच्चों? इधर हो जाएगा ना, इस साइड होगा बाईं ओर। बाईं ओर घूमने पे वो कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रहा है फिर वो अपने दाईं ओर घूम जाएगा, इधर इसका दाईं ओर इधर होगा बच्चों, इधर घूमेगा, उधर कितना चलेगा? 5 किलोमीटर। ठीक, अब वो कह रखा है यात्रा करते हुए कुल कितनी दूरी? बच्चों ध्यान से देखिएगा, कुल पूछा है। कुल जब पूछेगा तो आप सिंपल सबको ऐड कर दोगे। ऐड करने का मतलब सबको जोड़ दोगे, 2 + 3 + 5, सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है बच्चों? 10 आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो कुल मिला कितना किलोमीटर चल रहा है? वो कुल मिला के 10 किलोमीटर चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये कह रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचानिए आप। बच्चों इसमें पूछ रखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में आपको किसको पहचानना है? विषम संख्या को पहचानना है। आप देख रहे होगे बच्चों 2, 12 और 24 ये सब सम संख्या है, मतलब इवन नंबर्स हैं ना बच्चों। ये सब इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर इसमें 3 है। तो ये बच्चों इससे विषम शब्द है कि नहीं है? बच्चों 3 के 3 सम दे रखे, वो इवन दे रखे हैं, उसके बाद एक ऑड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका भी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों का सही क्रम आपको ज्ञात करना है। शब्दों का सही क्रम बच्चों क्या होता है? हमेशा छोटे से बड़े की तरफ आप चले जाओ ना, सबसे सही यही क्लू है बच्चों। बड़े से आप छोटे से आप बड़े की ओर चले जाओ। तो इसमें वार्षिक में, पाक्षिक में, मासिक में, दैनिक में और साप्ताहिक में सबसे छोटा क्या है बच्चों? दैनिक है। दैनिक का क्रम क्या है? 4 है। दैनिक से बड़ा क्या होता है? दैनिक से अगर आप बड़े पे आओगे तो उससे बड़ा क्या होता है बच्चों? दैनिक से बड़ा साप्ताहिक होता है। तो दिन से बड़ा सप्ताह होता है, मतलब दिन में 24 घंटा, सप्ताह में कई घंटे होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रखा है बच्चों? सप्ताह के बाद क्या आ सकता है? सप्ताह के बाद पाक्षिक आता है, तो 2 होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? मासिक आएगा। मासिक कितना आएगा बच्चों? 3 नंबर पे है। और लास्ट में वर्ष आता है। वर्ष कितने नंबर पे? 1 नंबर। 4, 5, 2, 3, 1 ये आपका अनुक्रम संख्या बी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि पी का अर्थ हम गुणा रखें, पी का अर्थ गुणा रखें और क्या रखा है? टी का अर्थ घटाना रखें, एम का अर्थ योग रखें और बी का अर्थ भाग रखें, तो हमारा ये जो कैलकुलेशन दे रखा है इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 28 है। सबसे पहले बी का अर्थ हमें क्या करना है? बी का अर्थ ढूंढते हैं। यहाँ बी भाग का अर्थ भाग है, तो बी का अर्थ भाग कर लेते हैं 7। पी का अर्थ क्या करना है? गुणा करना है ना। पी का अर्थ यहाँ पे दे रखा है गुणा है बच्चों, तो गुणा कर लेते हैं। फिर उसके बाद टी का अर्थ बच्चों घटाना है, घटाना कर लेते हैं। एम का अर्थ क्या है? जोड़ है ना। एम का अर्थ क्या दे रखा है? एम का अर्थ बच्चों योग है। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सबसे पहले बॉड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो बच्चों आप देखो क्या पाओगे? 28 से 7 में जब भाग करोगे तो क्या होगा? आपका 7 चौक 28 होता है, 4 आएगा, गुणे 8 माइनस 6 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, 8 चौक 32 होता है ना, 32 माइनस 6 प्लस 4। अब बच्चों सबसे पहले प्लस होगा, 32 में 4 ऐड कर दोगे 36 आएगा, और 36 में 6 माइनस कर दोगे कितना आएगा आपका? 30 आएगा। आपको बच्चों 30 किस ऑप्शन में दिख रहा है? 30 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, कथन 1 कह रखा है कि सभी कप प्लेट हैं, और कथन 2 कह रखा है कि कोई प्लेट चम्मच नहीं है। पहला कथन है बच्चों कि जो इसमें दे रखा है कि सभी प्लेट कप हैं, वो प्लेट हैं। कप का एक डायग्राम बना लेते हैं। कह रखा है कि
जो कप हैं वो सभी कप जो हैं वो प्लेट हैं। तो सभी का प्लेट का डायग्राम बन गया होगा बच्चों। फिर उसके बाद कह रखा है कि प्लेट चम्मच नहीं है। तो चम्मच का बच्चों एक, ये जो आपका है ये प्लेट का है बच्चों, ये वाला ऊपर वाला, और ये किसका बन गया डायग्राम, ये आपका कप का बन गया। और कह रखा है कि कोई चम्मच प्लेट नहीं है बच्चों, कोई प्लेट जो है चम्मच नहीं, इसको बाहर लिखते हैं। फिर कुछ चम्मच जो हैं वो पेन नहीं है, चम्मच का पेन से रिलेशन भी बच्चों बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या पूछा है प्रश्न। निष्कर्ष, कुछ पेन कप हैं बच्चों, कुछ पेन, पेन का आप देखो कप हैं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पहला निष्कर्ष बच्चों गलत है ना। अब देखते हैं, फिर कह रखा है कुछ जो कप है वो चम्मच हैं, कुछ कप चम्मच हैं, ये भी बच्चों कुछ जो कप है इन दोनों में कोई रिलेशन नज़र आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो ये भी निष्कर्ष 2 भी गलत है। कुछ कप चम्मच नहीं है बच्चों, ये सही है क्योंकि कुछ कप भी चम्मच नहीं है, चम्मच और कप में कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा है आपको, तो कुछ कप चम्मच नहीं। ये पेन का है, ये कप का है बच्चों, इसमें और इसमें, मतलब कहने का अर्थ ये है बच्चों किसका, आपका ये है कप का है, और कप में और आपको चम्मच में कोई रिलेशन नजर आ रहा नहीं, तो मतलब कुछ चम्मच नहीं है। अनुसरण 3 ठीक है, ये मतलब सही है। फिर कह रखा कुछ पेन कप नहीं है, कुछ पेन भी कप नहीं है, तो बच्चों ये भी अनुसरण नहीं करता। कहने का अर्थ ये है बच्चों, इसमें जो नहीं बच्चों, देखो आप फोर्थ को आप ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे, ये कह रखा है कि कुछ पेन कप नहीं है, इसमें भी नहीं है बच्चों, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, तो इसमें भी पूछ रखा है कुछ नहीं है, तो ये भी अनुसरण करता है। कहने का अर्थ है बच्चों कि तीसरा और चौथा जो है बच्चों वो अनुसरण करता है। तो केवल तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके इससे आसान पूछा है, कह रखा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति उत्तर मतलब इससे निर्मित है। यह है आपको प्रश्न आकृति, और ये दे रखा है आपका ऑप्शंस में उत्तर आकृति। तो इससे बच्चों कौन सा निर्माण हुआ, देखो इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, और बच्चों सीधी लाइन इसमें भी है, ये भी गलत है, इसमें भी सीधी लाइन, ये भी गलत है, ध्यान से देखोगे ये भी सीधी लाइन गलत है बच्चों। इसमें देखो इधर इधर से घूमी है, तो टेढ़ी लाइन इसमें है, तो इसका निर्माण हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट उत्तर है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। अब देखो इन दोनों में चेंजेस कैसे आ रहे हैं बच्चों, एन से पी में जा रहे हो चेंज क्या है, पी से आर में जा रहे हो चेंज क्या है। एन से पी में जाओगे तो +2 होगा, और पी से आर में जाओगे तो इसमें भी +2 होगा। ओ से आप क्यू में जाओगे तो बच्चों +2 होगा, क्यू से एस में जाओगे तो +2 होगा ना, आप करके देख लेना। ए से बी में जाओगे तो आप +1 होगा, बी से सी में जाओगे तो +1 होगा। कहने का अर्थ है बच्चों 2 2 और 1, यही क्रम संख्या बदल रही, मतलब स्थानीय मान उनका बदल रहा है। आप आर में अब 2 जोड़ो, आर में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा बच्चों, आप आर में 2 जोड़ के देख लो, आप आर में जब 2 जोड़ोगे तो टी आएगा, RST। ठीक, वैसे ही इसमें जोड़ो, एस में टी जोड़ोगे आप, तो एस में टी जोड़ोगे तो यू आएगा ना बच्चों, और सी में 1 जोड़ोगे तो डी आएगा। TUD आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, TUD आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए होंगे तो प्लीज़ प्रैक्टिस से 24 का इंतजार आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।